जब उसने इनकी माँ से दयाचंद जी की कथा पर मेहर सिंह की छाप लगाई तो मैंने उसको टोकते हुए कहा, अरे क्या कर रहे थे, सिंह का नाम लगाने से पैसे आ जाते हैं। और मासे जी का नाम हम जानते हैं कि उनकी कथा है, उनका नाम लगाने से, छाप लगाने से पैसे नहीं आते। अगर आप उत्तर भारत के किसी भी इलाके में हो, ट्रकों, ट्रैक्टरों और घरों में अक्सर तेज आवाज में रागड़ियों की आवाज कभी न कभी आपके कानों में जरूर पड़ी होगी और जब उसे सुना होगा तो कुछ देर के लिए ठहरे जरूर होंगे। यही वजह है कि रागनी हरियाणा का शुरू से ही अहम अंग माना जाता है। घर घर में बुजुर्ग और अब तो युवा भी रागनी सुनकर मनोरंजन करते हैं, लेकिन अब इन रागनियों का नाता विवादों से पड़ने लगा है। ऐसी ही रागनियां लिखने वाले कवि ने दयाचंद मायना, जिनकी गाई हुई रागनियां अब बॉलीवुड में भी धूम मचाने लगी हैं। लेकिन कवि दयाचंद का परिवार इस बात से बेहद दुखी है कि जिस कवि ने इन रागनियों की रचना की, उनका नाम रागनी से हटा दिया जाता है। लोग चंद पैसा कमाने के लिए दूसरे कवियों का नाम जोड़ने लगे हैं। और समाज की कथा इसकी मेरे आदमी की बनाई हुई सया, ठीक। और लिखा करते जब कुछ बताया उन्होंने कि उनके सामने जब छाप कट्टा हाँ, करती मैंने के सुन भी रखी सर। क्या करते जब वो छाप कट्टा करती उनकी? जब लोग ये पूर्णिमा प्रकाश की भी काट है, हाँ। हाँ, धर्म नीति की भी काट है सर। अच्छा। और इसकी सुरेखा हिरण की भी काट है सर। हाँ, और या करती गाल तड़पती छोटी, इसकी भी काट है सर। अच्छा, जब उनके सामने छाप कटा करती कुछ बात आप तो बताया करते कि और क्या वो थोम आया करता, क्या करता? नुका करता, और काट लो, और काट लो, नुका करता। ये बाप के कहोगे जो लोग दूसरी छाप लगाओ उनसे क्या कहोगे? मनुआ कह दूंगी मेरे आदमी की सया। अच्छा, मेरा आदमी ना खुद मेरा का बना रखी। ठीक है जी, ठीक है। झूठ नहीं बोलती। इस चांद का नाच करो, सूरज का नाच। मेरा आदमी की बनाई हुई सही करते हो, गाया भी करते। हमारे सुभाष का खिस्सा खूब गा रखे, गाम राम मारा, गाम राम भी तो है, गाम राम तो बूझ सकते हो। हमें झूठ का कोई वो नहीं होता जी। और किसी से भी सारी उस बूझ ले, किसी कौम से भी बूझ सकते हो कि मासी जी का खिस्सा है। ये जितनी रागनी छाप कटती, हम दर्द हमने खूब आओ करा क्या, क्यों दलित वर्ग से हो रहे हम। अरे जैसे वाल्मीकि ये छाप काटी, वो रामायण लिखे हैं जो वाल्मीकि ने लिखी थी, ये भी तुलसीदास की लिखे हैं, ठीक। ये ऐसे दबाव मत डाले हैं हमारे लिए। अग भाई जो नो कहा हमारी मेहर सिंह की है, ये नहीं, मेहर सिंह की नहीं है रही। खिस्सा मासी दयाचंद जी का है, ठीक है। ये प्रोग्राम कहीं भी सुन ले, कहीं भी, चार खूट में बेरा सुबह तेरा कूच डेरा, या दुनिया 2 दिन की सरा। पानी वाली पानी पिया दे गाना तो आपने सुना ही होगा, और मटरू की बिजली का मंडोला, दोनों ही गाने कवि दयाचंद की रागनियों से बनाए गए हैं। मगर इन रागनियों से कुछ लोगों ने पैसों की वजह से उनका नाम हटा दिया है। रागनियों की छाप के जरिए कवि अपनी रचना के लिए जाना जाता है, मगर जब छाप में नाम ही बदल जाए तो फिर कवि के सम्मान पर बात आनी तय है। यही वजह है कि ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। बड़ी कार बुरी करनी आख्या के शामी आ जाएगी, गरीबी को दर्शाया है, अमीरी को दर्शाया है,
उनके बारे में महाशय जी ने कोई भी कहीं भी कोई चूक नहीं छोड़ी है। हर एक उसका भजन रागनी बनाई है। और सर महाशय जी एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हुए हैं। ऐसी बात नहीं जैसे पानी आई पानी पै दो, मटरू की बिजलियाँ मंडोला उसमें बादल उठा नहीं सकी, प्यारे सासरे की ओर पानी बरसेगा सिर तोड़, छम छम चली सरर। ये महाशय दयाचंद की कविता। अब आपको बताते हैं रागनियों की छाप के बारे में। हर रागनी के आखिरी अंतरे में कवि द्वारा उसका नाम दिया जाता है, जिससे ये सिद्ध या स्पष्ट होता है कि ये रागनी उस कवि द्वारा लिखी गई है। लेकिन कुछ रागनियों पर कवियों की छाप को लेकर बहुत बड़ा विवाद है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसी को लेकर कवि दयाचंद मायना चैरिटेबल ट्रस्ट ने दावा किया है कि ये रचना जिन पर विवाद है वो सभी महाशय दयाचंद मायना द्वारा रचित हैं और उनको लेकर उनके पास सारे सबूत और प्रमाण हैं। जिस कवि से दयाचंद मायना ने अपनी रागनियां लिखवाई हैं, वो भी गवाही देने को तैयार हैं। ये विवाद नहीं है, ये सच्चाई है और कटु सच्चाई है। वो हमारे खेत में मेरे पिताजी 24 वर्ष संगराठी सरपंच थे और खेत में मैं रहट के ऊपर बैठकर पढ़ा करता और वहाँ पर दयाचंद जी अपनी गऊ के लिए घास लेने जाया करते और नाड़ी में घास काटते काटते वो रचना रचते थे, रागनी बनाते थे। रागनी बना करके और वो फिर मेरे पास आते थे जहाँ मैं पढ़ता था जी। खेत में कुआं था, रहट था और वहाँ पर एक पेड़ था बड़बेरी का। वो आते, बच्चा था मैं 10 साल का, लेकिन वो मास्टर कहते थे और उनके सौभाग्य से मास्टर कहने से मैं मास्टर ही बना गई जी। 63 में। वो लिखवाते थे कि लिखना, वो लिखते थे। शुरू से ही मैं राइटिंग में, लिखने में बहुत तेज था जी। मैं उनकी बातों को लिख देता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कथा धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे हाथों से लिखाई और कागज ले कर चलते गए। इसमें कोई विवाद नहीं। आहत परिवार का आरोप है कि जो रागनी दयाचंद ने लिखी उन पर किसी दूसरे कवि का नाम लगाकर गाई जा रही हैं, जो कि अन्याय है। दयाचंद हरियाणा के एकमात्र ऐसे कवि थे जिनकी रागनियां बॉलीवुड में भी गाई गई हैं। ऐसे में दयाचंद का परिवार उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने में जुटा है, जिसमें मायना गांव के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।